शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 का, जिसमें आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, एथेनॉल, जिसको हम लोग एसिटाल्डिहाइड या CH3CHO के नाम से जानते हैं। इससे जो पहले क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, मेथेनॉल के बारे में, कि मेथेनॉल का निर्माण कैसे किया जाता है, इसका क्या भौतिक गुण होता है और क्या रासायनिक गुण, और लास्ट हम क्या पढ़े थे, उपयोग। उपयोग में सबसे ज्यादा IMP उपयोग क्या बोला था, फार्मेलिन, क्या फार्मेलिन। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। आज हम लोग पढ़ेंगे एथेनॉल के बारे में। इसका निर्माण का विधि, प्रयोगशाला विधि जो है वो बहुत ज्यादा एमपी है। उसके बाद भौतिक गुण और रासायनिक गुण हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो भौतिक गुण और रासायनिक गुणों में विस्तृत रूप से चर्चा नहीं करेंगे, कुछ विशेष रासायनिक गुण रहेंगे उसके बारे में भी बस बात करेंगे, क्लियर है ना। जिसमें मेटा एसिटाल्डिहाइड किसे कहते हैं, पैरा एसिटाल्डिहाइड किसे कहते हैं, इसके बारे में बताएंगे। देन लास्ट हम लोग क्या पढ़ लेंगे, इसका उपयोग। शुरू करें क्या? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एथेनॉल निर्माण का विधि, सॉरी एथेनॉल निर्माण का विधि, CH3CHO, ठीक है। कितना कार्बन है जी, 2 कार्बन है। कितना कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन है तो एथेनॉल, क्या बोलेंगे, एथेनॉल, या इसी का नाम होता है एसिटाल्डिहाइड। क्या होता है नाम, एसिटाल्डिहाइड। यहां तक क्लियर है कि नहीं, एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड का निर्माण कैसे किया जाता है, ध्यान से समझो। इसका सबसे पहले तुम लोगों को रासायनिक अभिक्रिया बता रहा हूं। रासायनिक अभिक्रिया पहले देख लो, उसके बाद उपकरण का वर्णन करेंगे। प्रयोगशाला विधि पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, प्रयोगशाला विधि। असल में क्या होता है, हम लोग एथिल एल्कोहल लेते हैं, C2H5OH। C2H5OH को कैसे लिख सकता हूं मैं, CH3CH2OH, CH3CH2OH। इसका हम लोग क्या करते हैं, K2Cr2O7 की उपस्थिति में, K2Cr2O7 की उपस्थिति में, ध्यान समझना, और वो भी कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, ऑक्सीजन के साथ क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। किसके साथ क्रिया करा देंगे, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जैसे ही क्रिया होगा, ध्यान समझने का कोशिश करो। तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास का H2 और यहाँ पास का O, क्या निकल गया, H2O। तो क्या बचेगा हमारे पास, CH3CHO। क्या बचा, CH3CHO। यहाँ पास मिल गया हमको लग रहा है। लेकिन ध्यान देना, ये जो CH3CHO है उसका हम लोग फिर से क्रिया कराते हैं, ध्यान दो, ये अशुद्ध रहता है ना, ठीक है। तो इसका हम लोग फिर से अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ, अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। किसके साथ क्रिया हो जाएगा, अमोनिया के साथ, NH3। अब NH3 के साथ जब क्रिया होगा, ध्यान समझने का कोशिश करो, NH3 के साथ जब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रिया करेंगे, तो कैसे होगा, ये कार्बन है CH3, ठीक है ना। उसके बाद CH, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, सॉरी ऑक्सीजन रखना है, सिंगल बॉन्ड, रुको 1 मिनट, CH3CHO ना, 1 मिनट, CH3CH NH3, और यहाँ पास क्या बचा हमारे पास, NH3, 1 मिनट, CH3CH OH आएगा, रुको तो कहीं पास गलती की है क्या हम लोग, CH3CHO है, CH3CHO अभिक्रिया करा रहे हैं NH3 के साथ, CH3CHO, ये NH2 है, NH2। यहाँ तक क्लियर, क्या हो गया, NH2, यहाँ तक क्लियर है। ये कंपाउंड मिला। अब ये जो कंपाउंड है, ये पहला स्टेप, ये दूसरा, तीसरा देखो, इसको उठाओ, कार्बन CH3 CHOH और NH2, इसका अभिक्रिया हम लोग करेंगे फिर से किसके साथ, H2SO4 के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, H2SO4 के साथ। जब H2SO4 के साथ क्रिया होगा तो ध्यान दो, इसका कितना मोल ले लेता हूँ, मान लो मैं 2 मोल। कितना मोल ले लिया, 2 मोल। 2 मोल लूंगा तो क्या होगा, ध्यान समझना, NH2 है, ये देख NH2 है, कितना ठोक NH2 है, 2 ठोक। और यहाँ पास का ध्यान देना ना, यहाँ पास का कितना H, 2H, कितना, 2H। तो NH2 और 2H कितना हो गया, NH4, क्या हो गया, NH4, 2SO4, ये बनेगा पहले तो NH4 2SO4। यहाँ तक क्लियर है, ये SO4 निकल गया। अब ये क्या है, H2 है, देख, तो CH3CHO कितना ठोक बन जाएगा, 2 ठोक, CH3CHO कितना बन जाएगा, 2 ठोक। यहाँ तक क्लियर है। चूंकि कितना मोल है ये CH3CHO, 2, तो कितना बनेगा, 2 ठोक। आया कि नहीं समझ में, एकदम आसान है। NH2 है, 2 ठोक है, 2NH2 हो गया। यहाँ का 2 हाइड्रोजन आया, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दो, तो NH2 है, NH4 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, CH3CHO हो जाएगा। क्लियर है, कैसे तुम लोग को बताऊं, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, संतुलित है कि नहीं देख लेते हैं ना। ध्यान दो, इधर 2 CH3CH, CH3CHOH NH2 इतना है, ये देखो पूरा ध्यान देना, इधर ऐसे ही एक साथ लिख दिया हूँ मैं, क्लियर है।
और H2 है और SO4 है। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास ध्यान देना ना, NH2 है, देख NH2 है, और यहाँ पास देखो CH3 CHOH है ना, ये क्या है, ये OH है। हमको क्या बनाना है, 2CH3 CHO। काउंट करो चलो, कार्बन कितने हैं देखो तो, 1 2, कितना है 2, ठीक है, 2 दूनी 4। यहाँ पास देखो 1 2, 2 दूनी 4, हो गया, कहानी क्लियर है, कार्बन हो गया। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 2 10, 10 2 12, कितना हो गया 12, 13 और 14, 14 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इधर देखो, 1 2, सॉरी ये 3 है ना, 3 दूनी 6 और धन 2, 6 2 8, हो गया, 4 दूनी 8, गिनो कितना हो रहा है, 6 2 8 16 हो रहा है, क्या हो रहा है 16। यानी कहीं पास हम लोग क्या किए हैं, गलती किए हैं क्या, इसका मात्रा यदि इसको बढ़ा दें तो 2H2SO4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16, ठीक है। ध्यान देना, दिमाग में छाप लेना कि ध्यान दो, ये जो कंपाउंड है, ध्यान समझो, ये जो कंपाउंड है जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। एल्डिहाइड यहाँ पास भी मिल गया था, एल्डिहाइड ये भी मिल गया था, लेकिन इससे शुद्ध एल्डिहाइड प्राप्त करना था तो एक बार अमोनिया से क्रिया कराता है और एक बार H2SO4 से, बस इतना याद रखना, क्लियर है। ये कंपाउंड मिलेगा और साथ में मिलता है अमोनियम बाइसल्फेट। क्या मिलता है, अमोनियम बाइसल्फेट। ध्यान समझने का कोशिश करो, ध्यान दो, प्रयोगशाला विधि पढ़ रहे हैं, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है ध्यान दो, ठीक है। 25 ग्राम हम लोग क्या लेते हैं, K2Cr2O7, ध्यान से समझना, 25 ग्राम क्या लेते हैं, K2Cr2O7, और ये जो K2Cr2O7 है उसको 100 ml पानी में घुले हुए एथिल एल्कोहल से क्रिया कराते हैं, 100 ml पानी में घुले हुए एथिल एल्कोहल से क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, ठीक है। क्रिया कराने के बाद ध्यान देना, क्रिया कराने के बाद हमको जो एसिटिल्डिहाइड प्राप्त होता है वो शुद्ध नहीं होता, तो उसको हम लोग क्रमशः अमोनिया से और H2SO4 से क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, क्लियर है ना, जिसके फलस्वरूप हमको शुद्ध एसिटिल्डिहाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब इसका उपकरण का वर्णन करते हैं, ध्यान दो, ठीक है। सर्वप्रथम ध्यान दो, K2Cr2O7 का जलीय विलयन लेते हैं, 25 ग्राम K2Cr2O7 कितने ml में घोला हूँ मैं, 100 ml में, इसमें 100 ml, ऊपर से H2SO4 और C2H5OH गुजारूंगा इसमें, H2SO4 और C2H5OH, बिंदुपाती कीप लगा है इसमें, क्या लगा है, बिंदुपाती कीप। यहाँ आ रहा है, इसको रखें जल उष्मक, ठीक है, जल उष्मक के ऊपर ये पानी भरे हैं उसमें, जल उष्मक, पहले पानी गर्म होगा उसके बाद ये कोनिकल फ्लास्क का गर्म होगा, ठीक है, गर्म कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पास से ये जो भी वाष्प हमको मिलेगा इसको हम लोग संघनित्र से, किससे गुजार रहे हैं, संघनित्र से, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, संघनित्र जो है इसका झुकाव हम लोग ज़्यादा इधर ही रखेंगे। देखो तुम लोग संघनित्र का झुकाव ऐसे भी तो कर सकते थे, लेकिन झुकाव कैसे रखें, इधर, मतलब जब वाष्प बनेगा तो वो संघनित्र द्वारा क्या होते जाएगा, ठंडा होते जाएगा और द्रव में कन्वर्ट होगा, तो फिर से इधर थोड़ा सा रहेगा, क्लियर है ना, तो इधर से उष्मा आते रहेगा, समझ आ रहा है ना, तो अच्छे से अभिक्रिया होता है। यहाँ तक क्लियर है, झुकाव इधर ही रहता है, गोल पे दिख फ्लास्क की ओर, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये आगे बढ़ा, दो ठोक हम लोग क्या करेंगे, ईथर युक्त बॉटल लेंगे, ऐसा बॉटल जिसमें क्या रहेगा, ईथर रहेगा, क्या रहेगा, ईथर, और इसको बर्फ और जल के मिश्रण में क्या, दो ठोक बॉटल आपस में ऐसे जोड़े रहेंगे, ठीक है, और इसको ईथर युक्त रखेंगे, ईथर डाल दिए रहेंगे इसके अंदर, और बाहर में इस पूरे बर्तन को जल और बर्फ दोनों के मिश्रण के ऊपर रखे रहेंगे, क्लियर है ना। तो हमको जो एसिटिल्डिहाइड प्राप्त होगा उसमें क्या रहेगा, ईथर रहेगा, क्या रहेगा, ईथर, और उसी ईथर को हटाने के लिए हम लोग किससे क्रिया कराएंगे, अमोनिया से, किससे, अमोनिया से और H2SO4 से। ये देखें ना, ये देखो ये तो बन गया था, किससे क्रिया कराए, अमोनिया से और H2SO4 से। समझ आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। एक बार इसका थ्योरी नोट्स से पढ़ लेना, क्लियर है, समझ आ गया होगा सबको। रिएक्शन क्लियर है, ऑक्सीकरण कर रहा है, ऑक्सीकारक के रूप में कौन है, K2Cr2O7, क्लियर है। आगे बढ़ जाए क्या, अब बात करते हैं हम लोग एसिटिल्डिहाइड का भौतिक गुण के बारे में, क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण। आगे बढ़ जाए, चलो भाई देखते हैं भौतिक गुण। तो पहला भौतिक गुण ध्यान दो, सबसे पहला भौतिक गुण है यह रंगहीन होता है, क्या होता है, रंगहीन होता है और तीक्ष्ण गंध वाला होता है, रंगहीन होता है और कैसा होता है, तीक्ष्ण गंध वाला। दूसरा, कार्बनिक विलायक प्लस जल दोनों में घुल जाता है, जल दोनों में क्या होता है, विलय होता है। नहीं पहले क्या चलता है, ध्रुवी ध्रुवी को घोलते हैं और अध्रुवी अध्रुवी को, तो ये तो अध्रुवी विलायक है लेकिन फिर भी जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है, कारण हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन है ना इसके पास और हाइड्रोजन भी है इस कारण। उसके बाद तीसरा याद रखना है क्वथनांक इसका,
बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड मात्र, कितना 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वाष्पित होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, रासायनिक गुण पूरा पढ़ चुके हैं ना तुम लोग, रासायनिक गुण याद करो। एल्डोल संघनन पढ़े थे, एल्डोल संघनन इसी में पढ़े थे, एल्डोल संघनन। अच्छा, दूसरा टिशेंको अभिक्रिया भी इसी में ही पढ़े थे, टिशेंको अभिक्रिया याद करो। HCN का योग भी इसी में पढ़े थे। पहला रिएक्शन साइनोहाइड्रिन बनता था, जिसमें क्या बनता था, साइनोहाइड्रिन। और चौथा RMGX क्रिया, तो क्या बनता था, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल वाला कहानी चलता था। याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये सब रासायनिक गुण पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये पीछे जो लेक्चर हुआ था कवर उससे कर लेना, क्लियर है, पढ़ चुके हैं ना ये सब। अच्छा, उसके बाद ध्यान दो क्या चीज एकदम नया है, एक नया चीज देखो, पैरा एसिटाल्डिहाइड का निर्माण। किसका? पैरा एसिटाल्डिहाइड का निर्माण, पैरा एसिटाल्डिहाइड का निर्माण, पैरा एसिटाल्डिहाइड का निर्माण। क्या होता है पैरा एसिटाल्डिहाइड? देखो CH3CHO है, ये कितना ठोक ले लिया मैं, 3 ठोक। कितना ठोक ले लिया? 3 ठोक। ध्यान दो आप, 3 ठोक CH3CHO है, ध्यान दो, CHO है ना, ऑक्सीजन, ये देख ध्यान देना ना, CH3CHO है, CH है, देखो CH3CHO हो गया। उसके बाद ध्यान देना फिर से CH3CHO, कार्बन का संयोजकता पूरा, ध्यान दो, देखो कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4, 1 2 3 और 1 4। इसका देखो तो 1 2 3 ही हुआ है, मतलब एक ठोक इधर भी जुड़ सकता है। यहाँ पास देखो तो फिर से CH3CH और ये O, ये हो गया, और ये वाला इधर जुड़ गया। समझ आ रहा है कि नहीं? 3 ठोक लिया हो ना, CH3CHO, 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 3 ठोक है, और गोल घेरा मार दिया है, बस ये चक्रीय यौगिक बनाया। इसको बोलते हैं पैरा एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? पैरा एसिटाल्डिहाइड। इसका उपयोग करते हैं हम लोग सम्मोहक के रूप में, सम्मोहक, हिप्नोटाइज करने के लिए और निद्राकारी औषधि के लिए, नींद लाने वाला दवाई, निद्राकारी औषधि। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं? पैरा एसिटाल्डिहाइड का। किसका उपयोग होता है? पैरा एसिटाल्डिहाइड का। यहाँ तक क्लियर है? चक्रीय है ना ये, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। निद्राकारी और सम्मोहक औषधि हो गया, ये MP है ना, पैरा एसिटाल्डिहाइड। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट देखें मेटा एसिटाल्डिहाइड। पैरा के बाद अब क्या गया? मेटा एसिटाल्डिहाइड। यहाँ 3 लिए थे, अब हम लोग कितना लेंगे? 4। कितना लेंगे? 4। 4CH3CHO, 4CH3CHO, ये हो गया क्या? मिटा दो, इधर अलग से बना देते हैं, अलग से बना देते हैं। देखो CH3, ध्यान समझना, CH3CHO ये हुआ, फिर ध्यान दो CH3CHO हुआ, एक और बनाते हैं CH3CHO, ध्यान दो तो, 1 मिनट रुको, CH3CHO है ना, ये हो गया है ना, मिटा रहा हूँ इसको। देखो 4 ठोक लेना है, कितना ठोक? 4, CH3CHO ये हुआ, फिर इधर ले रहा हूँ CH3CHO हो गया। वैसे ही सोचो और क्या हो सकता है? CH3CHO हो गया, और क्या हो सकता है इधर? CH3CHO। ठीक है, अलग अलग दिशा में रखा हूँ जी सब में ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर। समझ आया? देखो जमाने का क्रम देखो, कार्बन का संयोजकता बस पूरा करना है ना, क्योंकि हम लोग को तो यहाँ पास से इस कार्बन का संयोजकता पूरा, ये देखा, ये देख, एक, ये देख, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये 3 और ये 4। इस वाले को देखो, इस कार्बन को आप 1 2 3 और ये 4। इस वाले कार्बन के लिए देखो 1 2 3 है और इसको करके 4। इस वाले कार्बन को देखो 1 2 3, इसको करके 4। समझ आया? चौकोन बस बना है। देखो मस्त, CH3 बाहर है, इसमें भी CH3 बाहर है, इसमें भी CH3 बाहर है, इसमें भी CH3 बाहर है। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? तो ये हो गया कहानी आपका किसका? मेटा एसिटाल्डिहाइड का। किसका उपयोग हो गया? मेटा एसिटाल्डिहाइड। इसका उपयोग होता है ठोस ईंधन के रूप में। किसके रूप में होता है? ठोस ईंधन के रूप में। अभी तक तुम लोग फ्यूल वाला जानते हो, ईंधन, द्रव अवस्था वाला। इसको उपयोग करते हैं कौन से रूप में? ठोस ईंधन के रूप में। कौन से रूप में उपयोग करते हैं? ठोस ईंधन। यहाँ तक क्लियर है? समझ आएगा नहीं? तो कितना चीज पढ़ लिए? पैरा एसिटाल्डिहाइड और दूसरा
मेटा एसिटाल्डिहाइड, पैरा एसिटाल्डिहाइड 3 CH3CHO और मेटा एसिटाल्डिहाइड आपका 4 है। बस यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, CH3CHO का क्या क्या उपयोग होता है? उपयोग किसका पड़ रहा है? CH3CHO का। चलो बताओ। पहला उपयोग याद रखना, कार्बोनिल यौगिक के निर्माण में, कार्बोनिल या कार्बनिक यौगिक लिख लेते हैं, चलो कार्बनिक यौगिक के निर्माण में, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में। दूसरा उपयोग लिख लेना, रंजक व औषधि बनाने में, रंजक मतलब कलर, रंजक व औषधि बनाने में। औषधि बनाने में किसका उपयोग होता है? पैरा एसिटाल्डिहाइड। किसका उपयोग किए थे अभी? पैरा एसिटाल्डिहाइड। 2 उपयोग हो गया। तीसरा, इनहेलर जो बनाते हैं ना, ठीक है, विक्स का इनहेलर वगैरह आता है, ठीक है, तो वो इनहेलर में भी उपयोग होता है इसी का, इनहेलर बनाने में, इनहेलर बनाने में। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, और अभी लास्ट में पढ़े हो क्या? ठोस ईंधन के रूप में। कौन से रूप में? ठोस ईंधन के रूप में। तो ये हो गया पूरा कहानी आपका किसका? एसिटाल्डिहाइड का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से ध्यान देना, हम लोगों ने एथेनॉल के बारे में पूरा कंप्लीट क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।